वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट। TRANSPARENT। Transparent means objects allowing light to pass through. Objects you can see through means पारदर्शी, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके आर पार लाइट जा सकती है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपेक। OPAQUE। ओपेक मीन्स ऑब्जेक्ट्स not allowing light to pass through. Objects you cannot see through means अपारदर्शी, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, उसे ओपेक कहेंगे, अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट था ऐसी कोई भी वस्तु जिसके आर पार आप देख सकते हैं, और ओपेक है ऐसी कोई वस्तु जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक एक दूसरे का एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट इज एक इडियम है एट 6s and 7s। हमने एक इडियम पहले डिस्कस किया हुआ था, एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब होता है व्यवस्थित स्थिति में होना, सब कुछ ऑर्डर में होना। जैसे कहें कि एक घर एप्पल पाई ऑर्डर में है, इसका मतलब घर पूरी तरह व्यवस्थित है, घर में जो चीज़ें जहाँ रखी होनी चाहिए वो चीज़ें वहीं हैं। तो एट 6s and 7s एप्पल पाई ऑर्डर का अपोजिट है एकदम। इसमें चीज़ें अव्यवस्थित होती हैं। तो एट 6s and 7s का मतलब है इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन मीन्स अव्यवस्थित। जैसे रूम कहें कि एट 6s and 7s है, इसका मतलब रूम अव्यवस्थित है। एट 6s and 7s का एक दूसरा मीनिंग भी है, इन अ कन्फ्यूज्ड सिचुएशन मीन्स उलझन में। सेंटेंस में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। हिज वाइफ वॉज अवे एंड द हाउस वॉज एट 6s and 7s। उसकी पत्नी उसका घर संभालती थी, लेकिन वो अभी दूर है, यानी मायके चली गई है, तो घर पर कोई नहीं है। तो अब उसका घर अव्यवस्थित रहता है, चीज़ें जहाँ तहाँ फेंकी रहती है, कहीं पड़ी रहती है। तो आई एम रियली एट 6s and 7s ओवरटेकिंग दिस न्यू जॉब। इस नौकरी को करूं या ना करूं, इस बात को लेकर मैं उलझन में हूं मीन्स कन्फ्यूज्ड हूं। तो एट 6s and 7s का दो मतलब हो गया, एक तो डिसऑर्गेनाइज्ड होना और दूसरा कन्फ्यूज्ड होना। नेक्स्ट इज पॉसिटी। PAUCITY। पॉसिटी मीन्स इनसफिशियंसी, स्कार्सिटी मीन्स अभाव, कमी। पॉसिटी का एक सिनोनिम है डर्थ, DEARTH, डर्थ। ये भी आप याद रखिएगा। पॉसिटी को सेंटेंस में देखते हैं, द क्रिमिनल वेंट स्कॉट फ्री ड्यू टू पॉसिटी ऑफ एविडेंस। गो स्कॉट फ्री, ये इडियम हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है बिना सजा के बच निकलना। तो द क्रिमिनल वेंट स्कॉट फ्री ड्यू टू पॉसिटी ऑफ एविडेंस, सबूत के अभाव में अपराधी बिना सजा के बच निकला। द गवर्नमेंट हैज़ रीइटरेटेड दैट। रीइटरेट वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ, इसका मतलब होता है कोई चीज़ दोबारा कहना, दोहराना। तो द गवर्नमेंट हैज़ रीइटरेटेड दैट देयर इज नो पॉसिटी ऑफ फंड्स फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सरकार ने ये दोहराया है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड की कमी, पैसे की कमी नहीं है। तो पॉसिटी का मतलब कमी, अभाव। नेक्स्ट है कंटेमिनेट। CONTAMINATE। कंटेमिनेट मीन्स टू मेक समथिंग इम्प्योर, टू पॉल्यूट मीन्स दूषित करना। इसको सेंटेंस में देखते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स आर
कंटेमिनेटिंग द रिवर गंगा। जो औद्योगिक कूड़े होते हैं वो गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। पैसेंजर्स हैव कंप्लेंट दैट कंटेमिनेटेड फूड वॉज सर्व्ड इन ट्रेन कोचेज। ट्रेन के यात्रियों ने ये शिकायत की है कि ट्रेन कोचेज में दूषित खाना परोसा गया। तो कंटेमिनेट का मतलब हो गया दूषित करना, पोल्यूट करना। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है कंप्लेंट। एक होता है वर्ब कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। इसका नाउन क्या होता है? इसका नाउन होता है कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट मीन्स शिकायत। तो कंप्लेन और कंप्लेंट इन दोनों का आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्लेन को नाउन भी बना देते हैं कि हमने कंप्लेन किया है, लेकिन ये गलत है, हमने कंप्लेंट किया है। नेक्स्ट इज ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल मीन्स ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, मीन्स तुच्छ, मामूली, छोटा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका ज़्यादा महत्व ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो। जैसे ट्रिवियल कंप्लेंट्स, छोटी मोटी शिकायत, मामूली शिकायत। ट्रिवियल मैटर्स, मामूली बात। इसको सेंटेंस में देखते हैं। दे ऑफन क्वारल ओवर ट्रिवियल मैटर्स। वो लोग प्रायः छोटी मोटी बात पर लड़ जाते हैं, मामूली बात पर लड़ जाते हैं। द डिफरेंसेज बिटवीन द क्वालिटी ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स आर ट्रिवियल। इन दो प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत ही कम अंतर है, मामूली अंतर है। तो ट्रिवियल का मतलब छोटा, मामूली, तुच्छ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था पेनलेस डेथ टू रिलीव समवन फ्रॉम सफरिंग। इसके लिए क्या वर्ड है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूथनेजिया। यूथनेजिया का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को इनक्योरेबल डिजीज हो, ऐसी कोई बीमारी हो जो कभी ठीक नहीं हो सकती, लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, उस बीमारी में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए लोग इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं ताकि उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। पोस्टमस, पोस्टमस होता है कोई भी चीज़ जो मृत्यु के बाद मिले, मृत्यु के बाद हो। जैसे किसी की कोई किताब रिलीज होती है ऑथर के मरने के बाद, तो उस किताब को कहेंगे पोस्टमस बुक। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि पोस्टमस फिल्म कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी अभी आई दिल बेचारा, तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद वो मूवी आई, तो उसे कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमस फिल्म। कोई बच्चा है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, तो कहेंगे पोस्टमस चाइल्ड। शैलो, शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, कम गहरा, जो गहरा न हो। जैसे शैलो लेक मीन्स ऐसा झील जिसकी गहराई कम हो। शैलो बॉल, कोई कटोरा जिसकी गहराई कम है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, जैसे प्रोफाउंड नॉलेज, किसी चीज़ का गहरा ज्ञान। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ बेल रंग टू अनाउंस समवन्स डेथ इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पोस्टमस, स्वान सॉन्ग, डेथ नेल एंड यूथनेजिया। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने के बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।